देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 31वें सर्ग से उपसम प्रकरण चल रहा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब हिरण्यकशिपु के मारने से दैत्य बहुत दुखी हुए तब प्रहलाद ने मौन होकर विचारा कि पाताल में सब दैत्य मिलकर चिंता से युक्त बैठे हैं। उनसे जाकर प्रहलाद जी ने कहा कि अब अपनी रक्षा के निमित्त कौन उपाय कीजिएगा। हमारे दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु जी बड़े बली हैं, जिनकी नख तीक्ष्ण खड्ग की धारवत हैं। जैसे सिंह मृगों को मारता है तैसे वे हमको मारते हैं, और पाताल में दैत्य शांतिमान कदाचित नहीं होने पाते। जब दैत्य बढ़ते हैं तब विष्णु आकर उनका नाश करते हैं, और जैसे कमलों पर पर्वत आ पड़े तैसे उन्हें चूर्ण करते हैं। बड़े आकाश गौरव शब्द करने वाले दैत्य उपज उपज कर नष्ट हो जाते हैं। जैसे जल में तरंग उपज कर नष्ट हो जाते हैं। भीतर बाहर वह हमको बड़ा कष्ट देते हैं। हमारा शत्रु बड़ा दृढ़ और बड़ा अपूर्वतम आ पड़ा है। हमारा हृदय तम से पूर्ण हो गया है और संपदा नष्ट हो गई है। जो देवता हमारे पिता से चूर्ण हुए थे उनका बल अब हमसे अधिक हो गया है, और वे हमारी स्त्रियों को वश कर ले गए हैं। जैसे मृग को व्याध ले जाता है, वे हमारा सब धन भी ले गए हैं और हम दीन हो रहे हैं। जैसे जल बिना कमल कुम्हला जाता है तैसे ही हम भी बांधव के बिना हुए हैं। हमारे घरों में धूल उड़ती है। जो बड़े स्थान मणियों से खचित थे वे शून्य हो गए, और हमारे स्थानों में जो बड़े कल्प वृक्ष लगे थे वे उखाड़ कर नंदन वन में लगाए हैं। नरसिंह की सहायता से देवताओं ने ऐसा बल पाया है, हमारे वृक्ष और स्थान नरसिंह जी ने जला दिए हैं। जिन देवताओं की स्त्रियों के मुख दैत्य देखते थे, उन सब दैत्यों की स्त्रियों के मुख अब देवता देखते हैं। जिस सुमेरु पर्वत पर कल्प और मंदार वृक्ष विराजते थे वे स्थान अब शून्य हो गए हैं। वहाँ धूल उड़ती है और शोभा से रहित हो गया है। जो दैत्यों की स्त्रियां अपने स्थानों में बैठी थीं वे अब देवांगनाओं के सिर पर चमर करती हैं और वे हास विलास करती हैं। यह बड़ा कष्ट है। हमको आपदा ने दीन किया है। हे दैत्यों, हमको और उपाय कोई दृष्टि नहीं आता। जब उसी ही विष्णु जी की शरण में जावें तब सुखी होवे। वह कैसा पुरुष है जिसकी 2 भुजा रूपी वृक्षों की छाया में देवता विश्राम करते हैं, और जैसे हिमालय पर्वत कदाचित तपायमान नहीं होता तैसे ही जो पुरुष विष्णु की शरण में जाता है वह तपायमान नहीं होता। तुम देखते हो जो देवांगना असुरों की स्त्रियों का पूजन करती थीं वे अब अपने को पुजाने लगी हैं, और हम दैत्यों की स्त्रियों के मुख कुम्हला गए हैं। जैसे बर्फ की वर्षा से कमल सूख जाता है तैसे ही हमारे मंडप टूट गए हैं और नीलमणि के खंभे गिर पड़े हैं। दैत्य सेना जो आपदा के समुद्र में डूबती थी उसकी रक्षा करने को हमारे पिता आदि बड़े समर्थ थे और डूबने न देते थे। जैसे क्षीर समुद्र में मंदराचल को कच्छप रूप ने डूबने न दिया था। हमारे पिता आदि जो बड़े बड़े बलि रक्षा करने वाले थे उनको विष्णु जी ने मार के चूर्ण किया। प्रलय काल का पवन पर्वतों को चूर्ण करता है, ऐसे ही मधुसूदन की गति अति विषम है। वे दैत्यों की भुजा रूपी दंड के काटने वाले कुठार हैं। उनकी सहायता से इंद्रादिक देवता दैत्य सेना को जीतने और मारने लगे हैं। जैसे बालक को बानर मारे, इस पुंडरीकाक्ष विष्णु को जीतना कठिन है। जो वे शस्त्रों बिना हों तो भी हमारे शस्त्र इनको छेद नहीं सकते, और वज्र भी छेद नहीं सकता। वे महापराक्रमी हैं। उन्होंने युद्ध का बड़ा अभ्यास किया है और पर्वतों के साथ युद्ध कर रहे हैं। हमारे पिता जो बड़ा बली था और जिसने त्रिलोकी के राजा और सब देवता वश किए थे उसको भी इसने मार डाला, तो हमारा मारना कौन सा कठिन है। यह महाबली है, इसको हम नहीं जीत सकते। इसलिए एक उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, उससे विष्णु जी वश में होंगे। उपाय यह है कि श्री विष्णु जी को, जो सर्वात्मा सबका प्रकाश और सबका कारण है, उसकी हम शरण हो और हमारी कोई गति आश्रम नहीं। हे दैत्यों, उससे अधिक इस त्रिलोकी में कोई नहीं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता वही देवता हैं। उसके ध्यान में लगो और एक निमेष भी उनके ध्यान से ना उतरो। मैं भी उनके ध्यान में लगता हूँ। वह नारायण अजन्मा पुरुष है और मैं सदा उसके परायण हूँ, और सब प्रकार नारायण मैं हूँ।
ओम नमो नारायणाय यह मंत्र सब अर्थों को सिद्ध करता है। इस मंत्र के ध्यान जाप करते हुए हमारे हृदय में स्फुरण रूप होगा। वह हरि सबका आत्मा है, पृथ्वी हरि है, यह सब जगत भी हरि है और मैं भी हरि हूँ। आकाश भी हरि है और सबका आत्मा भी हरि है। अविष्णु होकर जो विष्णु जी का पूजन करते हैं वे पूजने का फल नहीं पाते, और जो विष्णु होकर विष्णु का पूजन करते हैं वे परम उत्तम फल पाते हैं। इससे मैं विष्णु रूप होकर स्थित होता हूँ। मैं अनंत आत्मा आकाश गरुड़ पर आरूढ़ हूँ और सुवर्ण के भूषण पहरे हूँ। मेरे हाथ रूप वृक्ष पर जीव रूप सब पक्षी विश्राम पाते हैं। यह मेरी चतुर्भुजा है। जब मैंने क्षीर समुद्र मंथन किया था तब यह परस्पर घिसे हैं, और यह मेरे पार्षद हैं सुंदर चमर जिनके हाथों में है। इनको मैंने क्षीर समुद्र से उपजाया है। त्रिलोकी रूप वृक्ष की यह सुंदर मंजरी जो महाधवल मन के हरने वाली है, यह मेरे पार्षदों में माया है, जिसने अनंत जगत जाल निरंतर उत्पत्ति प्रलय किया है और इंद्रजाल की विलासिनी है। यह मेरे पार्षदों में जो शक्ति है, इन्होंने लीला करके त्रिलोकी खंड वश किया है। जैसे कल्प वृक्ष लता फूलती है, तैसे ही मेरे पार्षदों में यह फूलती है। शीत उष्ण मेरे दो नेत्र हैं जो संपूर्ण जगत को प्रकाशते हैं, और चंद्रमा और सूर्य उनके नाम हैं। यह मेरा नीलकमल और महासुंदर श्याम मेघ का देह महाप्रकाश रूप है। यह मेरे हाथ में पांचजन्य शंख जिसकी स्फुरण रूप ध्वनि है, क्षीर समुद्र से निकला है। यह नाभि कमल है जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और इसमें निवास करते हैं, जैसे भ्रमरा कमल में निवास करता है। यह मेरे हाथ में कौमोद की गदा है जो सुमेरु के शिखरवत रत्नों की बनी हुई है और दैत्य दानवों के नाश करने वाली है। यह मेरे हाथों में महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र है जिसका तेज ज्वाला के पुंजवत है और साधु को सुख देने वाला है। यह मेरे हाथों में अग्नि के समूह वाला कुठार है, सो दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाला है और साधुओं को आनंददायक है। यह मेरे हाथ में सारंग धनुष है, इसकी महाप्रकाशवत ध्वनि है। यह मेरे पीतवर्ण वस्त्र हैं। यह वैजयंती माला है और कौस्तुभ मणि मेरे कंठ में है। ऐसा मैं विष्णुदेव हूँ। अनंत जगत जो उत्पत्ति और लय हो गए हैं, सबों का धारने वाला हूँ। यह पृथ्वी मेरे चरण हैं, आकाश मेरा शीश है, तीनों लोक मेरा बपू है, दसों दिशा मेरे वक्षस्थल हैं और मैं साक्षात विष्णु हूँ। नील मेघवत मेरी कांति है, गरुड़ पर आरूढ़ शंख चक्र गदा पद्म का धारने वाला हूँ। जिसका चित्त दुष्ट है वह हमको देखकर भाग जाता है। यह सुंदर शीतल चंद्रमावत मेरी कांति है और पीत वस्त्र श्याम बदन गदाधारी हूँ। लक्ष्मी मेरे वक्षस्थल में है और अच्युत रूपी विष्णु मैं हूँ। वह कौन है जो मेरे साथ विरोध कर सके? मैं त्रिलोकी जला सकता हूँ। जो मेरे साथ युद्ध करने को सम्मुख आवे उसको मैं नाश का कारण हूँ। जैसे अग्नि में पतंग जल मरते हैं तैसे ही मेरा तेज है, मेरी दृष्टि कोई सह नहीं सकता। मैं विष्णु ईश्वर हूँ। ब्रह्म इंद्र और यमादिक नित्य मेरी स्तुति करते हैं और तृण काष्ठ स्थावर जंगम जो कुछ जाल है सबके भीतर व्यापक रूप हूँ। त्रिलोकी में मैं प्रकाश रूप अजन्मा और भय नाश करता हूँ। ऐसा मेरे स्वरूप को मेरा नमस्कार है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे प्रहलाद विज्ञान नाम 31तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रहलाद जी ने अपना नारायण स्वरूप करके ध्यान किया। फिर पूजन के निमित्त विष्णु जी का चिंतन और मन में विष्णु जी की दूसरी मूर्ति जो गरुड़ पर आरूढ़ और चार शक्ति अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष से संपन्न, चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए श्याम रंग हैं। चंद्रमा और सूर्य की नाई सुंदर नेत्र हैं और हाथ में सारंग धनुष है। धारण करके परिवार संयुक्त भली प्रकार धूप दीप और नाना प्रकार के विचित्र वस्त्र और भूषणों सहित पूजन और अर्घ्य दिया। चंदन का लेपन धूप दीप नाना प्रकार के भूषणों सहित पिस्ता खजूर बादाम आदि मेवों से भक्ष्य भोज्य चोस से और ले यह 4 प्रकार के भोजन कराए। फिर अपना विष्णु जी को अर्पण किया और परम भक्ति को प्राप्त किया। जिस प्रकार मन से पूजन किया उसी प्रकार अंतःपुर में विष्णु जी की मूर्ति देखकर पूजा की। इसी प्रकार दिन प्रतिदिन विष्णु जी का पूजन किया और जिस प्रकार प्रहलाद मन की चिंता से पूजा करे उसी प्रकार और दैत्य भी मानसी पूजा करें।
उनको प्रहलाद ने सिखाया और उस पूर्व में सब दैत्य कल्याण मूर्ति विष्णु भक्त हो गए। जैसा राजा होता है तैसी ही उसकी प्रजा होती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। यह वार्ता देवलोक में प्रकट हुई कि दैत्यों ने विष्णु जी का द्वेष त्यागा है और भक्त हुए हैं। तब देवता आश्चर्य को प्राप्त हुए और इंद्रादिक अमरगण विचारने लगे, यह क्या हुआ जो दैत्यों ने विष्णु की भक्ति ग्रहण की और उनको यह प्राप्त कैसे हुई। ऐसे आश्चर्यवान होकर क्षीर समुद्र में दैत्यों की वार्ता करने के निमित्त वे विष्णु जी के निकट गए और कहा, हे भगवान, यह आपने क्या माया फैलाई कि जो दैत्य सर्वदा विरोध करते थे वे अब तुम्हारे साथ तन्मय रूप हो रहे हैं। कहाँ वह दुर्वृत्ति पर्वत को चूर्ण करने वाले दैत्य और कहाँ तुम्हारी भक्ति जो अनेक जन्मों से भी दुर्लभ है। हे जनार्दन, तुम्हारी भक्ति कहाँ और उनकी वृत्ति कहाँ। यह तो अपूर्व वार्ता हुई है। जैसे समय बिना पुष्पों की माला नहीं शोभती, तैसे ही पात्र बिना तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती और यह हमको सुखदायक नहीं भासता। जैसा जैसा कोई होता है तैसे ही तैसे स्थान में शोभता है। जैसे कांच में महामणि नहीं शोभती, तैसे ही दैत्यों में तुम्हारी भक्ति नहीं शोभती। जैसा गुण किसी में नहीं होता तैसे ही पंक्ति में वह शोभता है और मैं स्थित हुआ नहीं शोभता है। जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक नहीं होता, जो सुदेश नहीं होता तो दुखदायक होता है। जैसे अंगों में वज्र दुखदायक होता है, जैसा गुणवान हो तैसा पदार्थ जब प्राप्त होता है तो वह शोभा पाता है, विपर्यय हो तब शोभा नहीं पाता। जैसे कमलनी जल में शोभती है मरुस्थल में नहीं शोभती, तैसे ही कहाँ वह अधर्म नीच जन भयानक कर्म करने वाले और कहाँ तुम्हारी आश्चर्य भक्ति। जैसे कमलनी पृथ्वी पर नहीं शोभती, तैसे ही तुम्हारी भक्ति दैत्यों में नहीं शोभती और तैसे ही भक्ति हमको उनमें सुखदायक नहीं भासती। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे प्रहलाद उपाख्याने विधि व्यतिरेको नाम 32तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार बड़े शब्द से देवता कहने लगे तब माधव आकर बोले, हे देवगण, तुम शोक मत करो। प्रहलाद मेरा भक्त है, इसका यह अंत का जन्म है और अब मोक्ष को प्राप्त होकर फिर जन्म ना पावेगा। हे देवगण, गुणवान के गुणों को त्याग कर द्वेष ग्रहण करना अनर्थ रूप होता है और जो प्रथम गुणों से रहित निर्गुण और उनको त्याग कर गुण ग्रहण करे और शास्त्र मार्ग में विचरे तो यह सुखदायक होता है। प्रहलाद जी की विचित्र चेष्टा तुमको सुखदायक होगी। अब तुम अपने स्थानों में जाओ, प्रहलाद मेरा भक्त है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर भगवान क्षीर समुद्र में अंतर्धान हो गए। देवता नमस्कार करके अपने अपने स्थानों में गए और प्रहलाद से द्वेष भावना त्याग की। प्रहलाद दिन प्रतिदिन अपने घर में जनार्दन की मनसा वाचा और कर्मणा से भक्ति करने लगा और समय पाकर दैत्यों में बड़ी भक्ति हो गई। तब उन्हें परम विवेक प्राप्त हुआ और विषय भोग से वैराग्यवान हुए। वे विषयों से प्रीति ना करें, सुंदर स्त्रियों से ना रमें, दृश्य में उनकी प्रीति ना उपजे और यह भोग जो रोग रूप हैं उनमें उनका चित्त विश्राम ना पावे और राग भी ना करें, परंतु मुक्त करता जो आत्मबोध है सो उन्हें प्राप्त ना हुआ। वे मुक्त फल के निकट स्थित हुए और भोगों की अभिलाषा त्याग कर निर्मल हो गए, पर परम समाधि को न प्राप्त हुए, चित्त अवस्था में डोलायमान हो रहे। तब श्याम मूर्ति विष्णुदेव प्रहलाद को वृत्ति विचार कर पाताल में उसके गृह पूजा के स्थान में महाप्रकाश सुंदर रूप से प्रगटे और उनको देखकर प्रहलाद ने विशेष पूजा की और प्रेम से गदगद होकर कहा, हे ईश्वर, त्रिलोकी में सुंदर मूर्ति, सबके धारने वाले, सब कलंकों के हरने वाले, प्रकाश स्वरूप, अशरणों के शरण, अजन्म और अच्युत, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे नीलोत्पल और कमलों के पर्वत, श्याम रूप, अनेक चरित्रों को धरने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे निर्मल रूप, केलेबत कोमल अंग और श्वेत कमल की नाई, श्वेत शंख हाथ में धारण किए, तुम्हारे नाभि कमल में भंवरे रूप ब्रह्मा स्थित हो वेद का उच्चार रूपी ओम शब्द करते हैं और हृदय कमल में विराजने वाले जल के ईश्वर रूप, मैं तुम्हारी शरण हूँ। जिसके श्वेत नख तारागणवत प्रकाश रूप, हंसता मुख चंद्रमा के मंडलवत, हृदय मणि सबका प्रकाशक और शरत काल में आकाशवत निर्मल विस्तृत रूप, मैं तेरी शरण हूँ। हे त्रिभुवन रूपी कमलनियों के प्रकाशने वाले चंद्रमा, मोह रूपी अंधकार के नाश करता, सूर्य, अजड़ चिदात्मा, संपूर्ण जगत के कष्ट हरने वाले, मैं तुम्हारी शरण हूँ। हे नूतन विकसित रूप, कमल पुष्पों से भूषित अंग और स्वर्ण
स्वर्ण व पीताम्बरधारी महासुंदर स्वरूप में तेरी शरण हूँ। हे ईश्वर, लीला कर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले और परम शक्ति शंकर की दृढ़ देह में तेरी शरण हूँ। हे दामिनीवत प्रकाश रूप सबको संहारक, जल में बालक रूप धर बट के नीचे शयन करने वाले मैं तेरी शरण हूँ। हे देवता रूप कमलों के प्रकाश करने वाले सूर्यमंडल, दैत्य पुत्र रूपी कमलनियों के तुषार रूपी बर्फ को जलाने वाले और हृदय रूपी कमलों के आश्रयभूत मैं तेरी शरण हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब अनेक गुणों से 8 श्लोक प्रहलाद ने कहे, तब विष्णु जी ने प्रहलाद जी से कहा। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे प्रहलाद अष्टकानंतर नारायण आगमनम नाम त्रिंशत्तमः सर्गः। इस प्रकार 33वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान जी बोले, हे गुणनिधि दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित फल है सो मांगो और जन्म दुख के शांति निमित्त वर मांगो। प्रहलाद जी बोले, हे सर्व संकल्प के फलदायक और सर्व लोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभ तर है वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और दीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल रूप ब्रह्म में विश्रांति होती है और वह जिस आत्म विवेक की क्षमता से प्राप्त होती है वही आत्म विवेक तुझको होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दैत्येंद्र से कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। फिर प्रहलाद जी ने पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछाकर उस पर आप पद्मासन धर के बैठे और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ तब विचारने लगा कि विष्णु जी ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुझको विवेक होगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही विचार करूं। इस संसार आडंबर में मैं कौन हूँ जो बोलता हूँ? देह और यह जगत तो मैं नहीं, यह तो असत्य उपजा है और जड़ रूप पवन से स्फुरण रूप होता है, सो मैं कैसे होऊं? यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होता है और जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिय भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा ना हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है। इंद्रियां आप जड़ हैं, पर इनके जानने वाला चैतन्य तत्व है और चैतन्य के प्रमाद से ये विषय उपलब्ध होते हैं। इससे ना मैं त्वचा इंद्रिय हूँ और ना स्पर्श विषय हूँ, यह जड़ात्मक है। यह जो चंचल रूपी तुच्छ जिह्वा इंद्रिय है और इसके अग्र में अल्प जल अणु स्थित है, वही रस ग्रहण करता है। वह रस भी आत्मसत्ता करके लब्ध रूप होता है। आप जड़ है, इससे यह जड़ रूप जिह्वा और रस मैं नहीं। ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन है, सो मैं नहीं, ना मैं इनका विषय रूप हूँ। ये जड़ हैं। यह जो नासिका पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है, पर इसका जानने वाला चैतन्य है, सो ना मैं नासिका हूँ ना गंध हूँ। मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ और ये पंच इंद्रियाँ मेरे में नहीं। मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्ह मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूँ। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। प्रकाश रूप चैतन्य अनुभव अद्वैत मेरे अनुभव से स्थित है। सूर्य घट पटादिक सब पदार्थ में प्रकाशता हूँ। जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे, तैसे ही चैतन्य अनुभव से इंद्रियों की वृत्ति स्फुरण रूप होती है। जैसे तेज से चिंगारे स्फुरण रूप होते हैं, तैसे ही सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से मन का मनन रूप शक्ति फुटती है। जैसे सूर्य के तेज से मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी फुटती है, तैसे ही अनुभव सत्ता से पदार्थ भासते हैं। जैसे दीपक में शुक्लादि रंग भासते हैं, तैसे ही इन पदार्थों में अहम आदिक पदार्थ भासते हैं। वह जागृतवत सब पदार्थों का प्रकाशक है, सबको अनुभव से भासता है और सबके भीतर आत्मभाव से स्थित है। जैसे बीज में अंकुर स्थित होता है, तैसे ही चैतन्य रूप दीपक के प्रकाश से विकल्प रूपी पदार्थों की शक्ति भासता है। उष्ण रूपी सूर्य, शीतल रूपी चंद्रमा, घन रूपी पर्वत, द्रवता रूपी जल है और इसी प्रकार अनुभव सत्ता से सकल पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से घटपट
अधिक होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ये सब के कारण रूप जगत में स्थित है और इसका कारण अनुभव तत्व आदि अंत से रहित और सब कारणों का कारण है। जैसे बर्फ से शीतलता उपजती है तैसे ही अनुभव से जगत उदय होता है। चित्त, चैत्य, दृश्य, दर्शन, कलना से रहित प्रकाश रूप सत्ता मेरा आत्मा, मुझको नमस्कार है। इसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थित होकर फिर लय होते हैं। सो निर्विकल्प चैतन्य सबका आश्रय भूत आत्मा है। जो इस चित्त से अंतःकरण में कल्पता है वही होता है। आत्मा से रहित सत्य भी असत्य हो जाता है। जो चैतन्य संबित में कल्पित रूप होता है सो ही उलट कर अपने स्वरूप को पाता है और जो चित्त संबित में कल्पित रूप नहीं होता वह नहीं भासता है। ये जो घटपट आदि पदार्थों के समूह भासते हैं वे विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित हैं और अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है। जिनका चित्त नष्ट हो जाता है उन संत पुरुषों को दृढ़ भाव प्राप्त है और वे परम आकाश रूप आत्मा में अभ्यास से तन्मय हो जाते हैं। अनुभव सत्ता पदार्थों के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती और नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। पदार्थों के भाव अभाव में सत्ता सामान्य ज्यों का त्यों है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में घट सत्य हो अथवा असत्य हो, सूर्य ज्यों का त्यों है। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना ऐसे आत्मा में स्थित है जैसे विचित्र गुच्छों के संयुक्त वृक्षों की पंक्ति की विचित्र रत्ना पर्वत पर स्थित होती है तैसे ही संसार रूप दृश्य नाना प्रकार की मंजरी को धरने वाला आत्मसत्ता का वृक्ष है। जितने भूतगण त्रिलोकी उदर में बरतते हैं वे सब आत्मा से अभिन्न रूप हैं। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका प्रकाशक आत्मा है। वह अनुभव सत्ता आदि अंत से रहित है जिसके सब आकार हैं और स्थावर जंगम सब जगत भूत जाति अंतर अनुभव रूप स्थित है। वह एक अनुभव आत्मा में हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य सर्व रूप आत्मा में हूँ और सहस्र नेत्र सहस्र हस्त मेरे हैं। मैं ही चिदाकाश रूप हूँ। सूर्य देह से हूँ मैं। विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्म के धरने वाला हूँ। सब सौभाग्य देखने वाला हूँ और सब दैत्यों को भगाता और नाश करता मैं ही हूँ। मैं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। पद्मासन से निर्विकल्प समाधि में स्थित हुआ हूँ। निर्विकल्प समाधि में स्थित रूप ब्रह्मा हूँ और मन वृत्ति रूप को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने ही त्रिनेत्र आकार लिया है। गौरी मेरी अर्धांगिनी है और सृष्टि के अंत में सबको मैं ही संहार करता हूँ। जैसे कोई अपने अंगों को संकोच ले तैसे ही मैं संहार करता हूँ। त्रिलोकी रूपी मणि की इंद्र रूप होकर मैं पालना करता हूँ और कर्मों के अनुसार जैसा कोई भाव करे तैसा फल देता हूँ। तृणवेली और गुच्छों में रस होकर मैं स्थित हूँ। मैं ही उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूँ और लीला के निमित्त जगत आडंबर विस्तार रूप मैंने ही किया है। जैसे मृत्तिका के खिलौने बालक रच लेता है मेरे में सब कर्म अर्पण करने से सब शांति प्राप्त होती है और मुझसे रहित कुछ वस्तु नहीं। मैं सत्ता स्वरूप आदर्श हूँ। सब पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होते हैं तब यह असत्य रूप भी सत्यता को प्राप्त होता है। इससे मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पुष्पों में सुगंध, पत्रों में सुंदरता, पुरुषों में अनुभव और स्थावर जंगम रूप जो जगत दृष्ट आता है वह सब मैं हूँ। मैं सब संकल्प से रहित परम चैतन्य हूँ और अहम त्वम आदिक से परे हूँ। जल में रस शक्ति, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता मैं ही हूँ। जैसे काष्ठ में अग्नि है तैसे ही सब में स्थित हूँ। सब पदार्थों में मैं परमात्मा व्यापक हूँ और सबको अपनी इच्छा से उपजाता हूँ। जैसे दूध में घृत शक्ति, जल में रस शक्ति और सूर्य में प्रकाश शक्ति है तैसे ही मैं चैतन्य स्वरूप सब पदार्थों में स्थित हूँ। त्रिकाल का जगत सब मेरे में स्थित है और मैं चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्ध स्वरूप सबका भरण और पोषण करने वाला और वैराट राज होकर स्थित भया हूँ। त्रिलोकी का राज्य मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ है जो शास्त्रों और दैवों के दल बिना निरीक्षित विस्तृत हैं। बड़ा आश्चर्य है कि मैं इतना बड़ा विस्तृत रूप हूँ और अपने आप में नहीं समाता। जैसे कल्पांतर की वायु से उछला समुद्र आप में नहीं समाता, मैं अनंत रूप आत्मा अपनी इच्छा से आप प्रकाशता हूँ। जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता है तैसे ही मैं भी अपने आप से शोभता हूँ। यह जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है। जैसे बिल में हाथी नहीं समाता तैसे ही मैं अपने आप में विस्तृत रूप से जगत में नहीं समाता। मैं कोटि ब्रह्मांड में व्यापक हूँ और ब्रह्मलोक से परे जो तत्वों का अंत आता है उसके भी परे
मैं अनंत रूप हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं नहीं, यह निर्बलता मेरे तुच्छ रूप में है। मैं तो आदि अंत से रहित चैतन्य आकाश हूँ और मेरे में परिच्छिन्नता मिथ्या भासती थी। मैं तू यह वह आदिक मिथ्या भ्रम है, देह क्या, पर क्या और अपर क्या। मैं तो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व हूँ। मेरे पितामह बड़े नीच बुद्धि थे जो ऐसे ऐश्वर्य को त्याग कर तुच्छ ऐश्वर्य में खचित हुए थे। कहाँ यह महादृष्टि सर्व का कर्ता ब्रह्म बपू और कहाँ वह संसार भ्रम का राजा अनित्य रूप सुख भोग दुखदायक। अनंत सुख परम उपशम स्वभाव शुद्ध चैतन्य दृष्टि अब मेरे में हुई है। सब भाव पदार्थों में चैत्य से रहित मैं चैतन्य आत्मा स्थित हूँ। अब मुझको नमस्कार है क्योंकि मेरी जय हुई है और जीर्ण रूप संसार भ्रम से निकला हूँ, इससे मेरी जीत हुई है। पाने योग्य आत्म पद पाया है और जीवन सार्थक हुआ है। ऐसा उत्तम सम्राट चक्रवर्ती में भी नहीं मिलता। ये जीव निरंतर बोध को त्याग कर दुख रूपी कार्यों में रमते हैं। काष्ठ जल और मृत्तिका से संयुक्त जो पृथ्वी है उसको पाकर जो भुलायमान हुए हैं उनको धिक्कार है। वे कीट हैं। यह द्रव्य ऐश्वर्य अविद्या रूप है। अविद्या से उपजते हैं और अविद्या रूप इनका बढ़ना है। इनमें क्या गुण है? जिस निमित्त यत्न करते हैं इस जगत रूपी मढ़ी में कई वर्ष हिरण्यकशिपु ने राज सुख भोगा, परंतु उपशम जो शांति रूप है उसको न प्राप्त हुआ। उसने एक जगत का राज किया परंतु 100 जगतों का राज सुख हो तो भी अनास्वाद है। इससे वह जो समता रूप आत्मानंद है सो नहीं प्राप्त होता। जब उस आत्मानंद के स्वाद का यत्न हो तब प्राप्त हो, अन्यथा नहीं होता। जिस पुरुष को बड़े ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहित है, तो जानिए कि उसको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। और जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ पर समता सुख संयुक्त है, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ जानिए। वे परम अमृत से संपन्न हैं और अखंडित सुख जो आत्मा है उस परम सुख को प्राप्त हुए हैं और आनंद रूप हैं। जो अखंड पद को त्याग कर परिच्छिन्नता को प्राप्त है वह मूढ़ है, और जो पंडित और ज्ञानवान है वह परिच्छिन्नता में प्रीति नहीं करता। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों को त्याग कर कंटकों के पास धावता है और दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे ही मूढ़ बिना ऐसे कौन है जो आत्म सुख को त्याग कर जले हुए राज सुख में रमे और अमृत को त्याग कर नीम का पान करें। मेरे पितामह और जो बड़े सब मूढ़ हुए हैं वे इस परम अमृत रूप दृष्टि को त्याग कर राजकंटक में प्रीतिमान हुए हैं। कहाँ फूल फलादिक से संयुक्त नंदन वन की भूमिका और कहाँ जले हुए मरुस्थल की भूमिका, तैसे ही कहाँ यह शांत रूप बोध दृष्टि और कहाँ भोगों में आत्मबुद्धि। इससे ऐसा पदार्थ त्रिलोकी में कोई नहीं जिसकी मैं इच्छा करूं। सब चैतन्य स्वरूप हैं और अनुभव करता चैतन्य तत्व स्वच्छ समभाव और निर्विकार सर्वदा सर्व में सर्व स्थित है, सर्व ओर स्थित है। यह जैसे है तैसे पाया जाता है। ज्ञानवान को प्रत्यक्ष है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में अमृत श्रवण, ब्रह्मा में महत, इंद्र में त्रिलोक पालन, विष्णु जी में सब ओर से पूर्ण लक्ष्मी शक्ति है। शीघ्र मनन करता शक्ति मन की है। बलवान शक्ति पवन में, दाहक अग्नि में, रस शक्ति जल में है और मौन से महात्म की सिद्धता शक्ति और बृहस्पति में विद्या, देवताओं में विमानों पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग गमन करने की शक्ति है। पर्वतों में स्थिरता, बसंत ऋतु में पुष्प, सब काल मेघों की शांत शक्ति, यक्षों में ममत्व शक्ति, आकाश में निर्लेपता, बर्फ में शीतलता, ज्येष्ठ आषाढ़ में तप्तता इत्यादि देश काल क्रियारूप नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल के उदर में स्थित हैं, सो सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलनारूप कलंक से रहित चैतन्य की है, सो इस प्रकार होकर भासती है। और वही आत्मतत्व सब पदार्थ जाति में व्यापक हुआ है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ओर से समानोदय होता है, तैसे ही वह सर्व देश पदार्थों का भंडार और सर्व का आश्रयभूत है। त्रिकाल उसी में कल्पित रूप होते हैं। जैसे अनुभव उसमें होता है तैसे ही तत्काल होकर भासता है। जैसे जैसे चैतन्य तत्व में देश काल और क्रिया द्रव्य का फुरना होता है तैसा ही तैसा भासता है। आत्मा में त्रिकालों की सम प्रतिभा फुरी है, उसमें फिर अनंत काल की प्रतिभा हुई है और शुद्ध चैतन्य तत्व सर्व ओर से पूर्ण है। त्रैकालिक दृश्य संयुक्त भासता है तो भी चैतन्य तत्व शेष रहता है और इसी को त्रिकाल का ज्ञान होता है। मधुर कटुक आदिक भिन्न भिन्न रसों में एक समता भासती है। जैसे मधुरता पान करने वाले जीवों की को मधुरता भासती है और को नहीं भासती, तैसे ही जो संकल्प कलना है सबको भोगता है। सूक्ष्म चैतन्य सत्ता स्वरूप सब पदार्थों का अधिष्ठान है, उससे अनागत होकर द्वैत जगत भासता है और नाना प्रकार की जो पदार्थ लक्ष्मी है वह अत्यंत दुख को प्राप्त होती है।
प्राप्त करती है। जब त्रिकाल का अनुभव होता है तब सभी सम भासता है। भाव पदार्थों में जो पदार्थ हैं वे ईश्वर के हैं। उन भाव पदार्थों को त्याग कर भाव की भावना करने से दुख सब नष्ट हो जाते हैं और संतुष्टता प्राप्त होती है। इससे त्रिकाल को मत देखो, यह बंधन रूप है। त्रिकाल से रहित जो चैतन्य तत्व है उसके देखने से विभाग कल्पना काल का अभाव हो जाता है और एक सम आत्मा शेष रहता है जिसको वाणी वश नहीं कर सकती और जो असत्य की नाई निरंतर स्थिर है उसकी प्राप्ति होती है। अनामय सिद्धांत शून्यता की नाई स्थित होता है। निष्किंचन आत्मा ब्रह्म होता है अथवा सर्वरूप परम उपशम में लीन होता है और जिसका अंतःकरण मलिन है और संकल्प में स्थित है उसको जीव का त्यों नहीं भासता, जगत भासता है। और जिसकी इच्छा नष्ट हुई है और परम पद का अभ्यास करता है उसको आत्म तत्व भासता है। जो किसी जगत के पदार्थ की वांछा करता है और हेय उपादेय फांसी से बंधा है वह परम पद नहीं पा सकता। जैसे पेट से बांधा पक्षी आकाश मार्ग में नहीं उड़ सकता। जो पुरुष संकल्प कलना संयुक्त है वह मोह रूपी जाल में गिर पड़ता है। जैसे नेत्रों बिना मनुष्य गिर पड़ता है। संकल्प कलना जाल से जिनका चित्त वेष्टित है वह विषय रूपी गड्ढे में गिरा है और अच्युत पदवी को प्राप्त नहीं होता। मेरे पितामह कई दिन पृथ्वी में फुर फुर के लीन हो गए हैं। वे बालकवत नीच थे। जैसे गड्ढे में मच्छर लीन हो जाते हैं तैसे ही अज्ञान से वे परम तत्व को ना जानते थे। भोगों की वांछा जो दुख रूप है अज्ञानी करते हैं और उससे भाव अभाव रूप गढ़ और अंधकूप में नष्ट होते हैं और इच्छा और द्वेष से जो उठा है उसके बंधायमान हुए हैं। जैसे पृथ्वी में कीट मगन होते हैं वे जीव उनके तुल्य हैं और जिनकी मृग तृष्णा रूप जगत के पदार्थों में ग्रहण त्याग की बुद्धि शांत हुई है वे पुरुष जीते हैं और सब नीच मृतक रूप हैं। कहाँ निर्मल और अविच्छिन्न रूप चैतन्य चंद्रमावत शीतलता और कहाँ उष्ण काल कलंक संयुक्त चित्त की आस्था। अब मेरे आत्मा को नमस्कार है जो अविच्छिन्न प्रकाशता है और प्रकाश और तम दोनों का प्रकाश रूप है। हे चिदात्मा देव, मुझको तू चिरकाल से प्राप्त होकर परमानंद हुआ है, जो विकल्प रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। जो तू है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ सो तू है, तुझको नमस्कार है। संकल्प विकल्प कलना के नष्ट हुए अनंत शिव आत्म तत्व का चंद्रमा सदा निर्मल और उदित रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे प्रहलाद उपदेशो नाम चतुस्त्रिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।